रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल छाए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। गोपी और भीम हड़बड़ी में अपनी गाड़ी में पटाखों के बक्से चढ़ा रहे थे। जल्दी करो भीम, अगर देर हो गई तो दुकानदार नाराज हो जाएगा। हाँ गोपी, बस ये आखिरी बॉक्स बची है, फिर हम निकल जाएंगे। भीम गोपी, गाड़ी में सारा सामान चढ़ा दिया ना? हाँ मालिक, गाड़ी में सब सामान चढ़ गया है, बस एक बक्सा बचा है। फिर से सोच लो तुम दोनों, क्या उसी रास्ते से जाओगे जो कोडरमा घाटी के जंगल से होकर जाता है? सुना है वहां गाड़ियों को लूट लिया जाता है। कौन कर रहा है ऐसा? क्या पुलिस कुछ पता नहीं लगा पाई? खैर, हमें तो उस रास्ते से ही होकर जाना होगा और कोई चारा भी नहीं है। इतना कहकर भीम और गोपी गाड़ी लेकर शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। बरसात भी शुरू हो चुकी थी। आधे घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश और तेज होने लगी थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भीम, सच्ची कहा था सेठ ने, ये सड़क सच में सुनसान हो चुका है। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से ये बारिश इतनी तेज हो गई है, मुझे तो ठीक से सड़क भी दिखाई नहीं दे रही है। एक काम करो गोपी, तुम गाड़ी कहीं साइड में रोक दो। इतनी तेज बारिश में गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है। भीम, तुम सही कह रहे हो। वह देखो, सामने रोशनी दिख रही है, वहीं पर रुकते हैं। गोपी गाड़ी को चाय स्टॉल के सामने लाकर रोक देता है। भीम, ये देखो, ये एक स्टॉल है। गोपी और भीम गाड़ी से उतरकर स्टॉल के पास जाते हैं। पास जाकर उन्हें पता चलता है कि वो एक चाय की दुकान थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी वहाँ बैठा था। चाचा, चाय मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। बैठिए, अभी देता हूँ। चाय के साथ कुछ और चाहिए? नहीं, बस 2 कप गरम चाय दे दीजिए। दोनों ने तेज बारिश में गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठाया। तभी भीम कहता है, वो चाचा, क्या चाय पिलाई है, मजा ही आ गया। सच में, अब पूरी रात गाड़ी चला पाऊंगा। तुम लोग कहाँ जाओगे? ढोलकपुर, कुछ सामान डिलीवरी करने के लिए जाना है। मत जाना उस जंगल के रास्ते से, वहाँ जो जाता है वापस नहीं आता। क्यों चाचा, क्या होता है वहाँ? कुछ चीजों का कारण न जानना ही अच्छा है। गोपी और भीम का चाय पीना हो चुका था और वो बस निकलने ही वाले थे। तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है। अरे भाई, तुम दोनों यहाँ कब से आकर बैठे हो? क्या बात है? चाय पीनी है क्या? मैं लाल बाबू, यह मेरी ही दुकान है। बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए घर में जाकर सो गया था। अभी बारिश कम हुई तो आंख खुल गई। इतना सुनते ही गोपी और भीम पीछे पलट कर देखते हैं। वो चाचा जिन्होंने उन दोनों को चाय पिलाया था, वो वहाँ से गायब हो चुके थे। ये मंजर देखते ही गोपी और भीम के रोंगटे खड़े हो गए और वो चाय वाले को बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ गए। वो दोनों गाड़ी स्टार्ट करके फौरन वहाँ से निकल जाते हैं। कई दूरी तक गोपी और भीम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उसके बाद भीम कहता है, तुम्हें क्या लगता है गोपी, अभी जो हमने देखा वो क्या था? आंखों का धोखा? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। आंखों का धोखा एक इंसान का हो सकता है, लेकिन दोनों का कैसे हो सकता है? बारिश थम चुकी थी। गोपी और भीम अभी भी इस सोच में डूबे थे कि थोड़ी देर पहले जो उनके साथ चाय स्टॉल पर हुआ वो क्या था। तभी अचानक से उन्हें वो बूढ़ा व्यक्ति फिर एक बार दिखाई पड़ता है। गोपी, वो देखो, ये तो वही बूढ़ा व्यक्ति है जो थोड़ी देर पहले हमें चाय स्टॉल पर मिला था। लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी मत रोकना, क्योंकि ये इंसान नहीं है। चले जाओ, वापस चले जाओ, इस रास्ते से मत जाओ। चले जाओ, वापस चले जाओ। गोपी गाड़ी की रफ्तार और तेज कर देता है। तभी गाड़ी उस व्यक्ति के आर पार निकल जाती है। गोपी और भीम कुछ दूर आगे बढ़े ही थे, तभी उन्हें एक व्यक्ति सड़क पर लेटा घायल अवस्था में दिखाई पड़ता है। लगता है कोई घायल हो चुका है, हमें रुककर देखना चाहिए। नहीं गोपी, ये किसी की चाल भी हो सकती है। हम जंगल के बीचों बीच हैं। क्या पता उस व्यक्ति को सच में मदद की जरूरत हो। हमें किसी को ऐसे छोड़कर जाना भी नहीं चाहिए। गोपी और भीम गाड़ी से उतरकर उस घायल व्यक्ति को देख ही रहे होते हैं कि तभी वो घायल व्यक्ति खड़ा हो जाता है और पीछे से 2 आदमी अपने हाथों में चाकू लेकर आ जाते हैं। दर्द तो बहुत हो रहा है, पर नाटक काम आया। तुम लोगों का दिल बहुत बड़ा है,
वरना कोई रुकता नहीं। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो हमसे? गोपी के इतना पूछते ही लुटेरों ने उन्हें मोटी रस्सी से बांध दिया और फिर उनमें से एक लुटेरा कहता है, सुना होगा ना, जो ट्रक इस रास्ते से जाते हैं वही हम लूटते हैं। अब तुम्हारा ट्रक भी हमारा है। जल्दी जल्दी करो वरना कोई आ जाएगा। पहले इनका काम तमाम करो। इतना कहते ही वो चाचा जिन्होंने थोड़ी देर पहले चाय स्टॉल पर गोपी और भीम को चाय पिलाया था वो प्रकट हो जाते हैं। वो चाचा के प्रकट होते ही गोपी और भीम को बांधी रस्सी अपने आप खुलकर नीचे गिर जाती है। अरे इसे तो हमने मार दिया था, ये यहाँ कैसे आ गया? तुम लोगों ने मुझे तो मार दिया, लेकिन आज के बाद तुम लोग कोई भी गाड़ी नहीं लूट पाओगे। आज के बाद तुम तीनों का काम खत्म हुआ। घबराओ नहीं, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने तुम लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, पर तुम लोग फिर भी इधर चले आए, इसलिए मुझे भी पीछे से आना पड़ा। 3 दिन पहले इन लोगों ने मुझे मार डाला और मेरे शरीर को यही जंगल में गाड़ दिया। तब से मैं आत्मा बनकर भटक रहा हूं। मैं उस दुकान में सुबह दूध देने जाया करता था। मेरे शरीर को निकाल कर जला देना, तभी मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। चलता हूं। सुबह हो चुकी थी। गोपी और भीम अपना ट्रक लेकर ढोलकपुर शहर पहुंच जाते हैं। शहर पहुंचकर उन्होंने अपने सामान की डिलीवरी कर दी। शाम को रुककर उन्होंने दिवाली मनाई और अगले दिन सुबह जाने से पहले उन्होंने पुलिस स्टेशन में खबर कर दिया। साथ ही पुलिस के साथ जाकर चाचा को मुक्ति दिलाई।